इतना सा समझ लो कि तुम ये मत कह दो। मैंने इसी बात पे ये बात बोली, तुमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी वही किया है, उन्होंने बस सोचा है पृथ्वी को बनाने के लिए। वो कहीं से मिट्टी, कहीं से वो, कहीं से पानी, कहीं से प्रकृति लेके नहीं आए हैं। पंचभूतों से पूरी प्रकृति बन गई, पूरी पृथ्वी बन गई, पूरे नवग्रह बन गए, पूरी सृष्टि बन गई। उन्होंने बस सोचा है कि सृष्टि कैसी होनी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, कैसे कार्य करनी चाहिए, बस वो बनती जा रही है। जिस समय तुम अपने हृदय से सच में जुड़ जाओगी तो हो सकता है कोई एक जो पूरे जीवन से, बचपन से लेकर भगवान के पास बैठा हुआ है, उसको वो रास्ता ना पता हो जो तुम्हें पता लग जाए। क्योंकि जो इस जन्म में तुम पिछले जन्म में जहां से तुमने खत्म किया है, तुमने इस जन्म में वहीं से स्टार्ट किया है। और इस जन्म में अगर तुमने अपने आप को ग्रो कर दिया, जिस जगह से तुम जाओगे अगले जन्म में वहीं से स्टार्टिंग होगी। इंसान बन के ना आना या ना आना, ये यही पे डिपेंड करता है। अगर जो मरते हैं, पहले सुना था लोग मरे, बोला बाथरूम छूट गई, लेटरिन छूट गई, नाक में खून आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। किसी की बोला आंखें फैल गई, बड़ी बड़ी हो गई। और फिर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी वानी था तो बोला उसके मत्थे में बोला पूरा फट गया, वहां से प्राण वहां से निकल। ऐसे बोलते सुना है। इसका यही मतलब, अगर नीचे की तरफ से निकलता है, या मलमूत्र के द्वार से आत्मा निकलती है, या नाक वाक से भी निकल जाती है, तो ये नीचे के 3 चक्रों में तो नीचे की तरफ से निकल जाती है। और अगर ऊपर से जाती है, हृदय से निकलती नहीं, ऊपर जाएगी तो नाक मुंह कान से निकलेगी, आंखों से भी, आंखों से, या तो सर से निकल जाती है, सबसे मस्त सर से निकलेगी तो सर फट जाता है। हाँ, सर फट जाता है। अरे कई जगहों पे इसके रिचुअल होंगे। अगर ये चीज है तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान जरूर जानते हैं, और इंसान अगर जरूर जानते हैं तो इसका कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो सकता है कि मरने के बाद भी लोग कभी कभी मैंने सुना भी एक आध जगह शायद कि मरने के बाद जब उसको अंत्येष्टि के लिए जाते थे ना, तो ऊपर से उसका सर चटका देते थे, ये यहाँ से तोड़ देते थे, सिर्फ इस बात को मानने के लिए कि उनके प्राण यहाँ से निकले हैं और अभी अगले जन्म में जहाँ भी जाएंगे बहुत अच्छा जिएंगे। चाहे इस दुनिया में जाए, चाहे अलग दुनिया में जाए, वो बहुत अच्छा जिएंगे। ये मानने के लिए उनके सर को तोड़ा जाता था मरने के बाद। कैसा लगता है? लेकिन वो बस उनकी एक मानसिकता है, एक समझ है, उनको लगता है कि ऐसा होगा, पर वो ऐसा है नहीं। वो जो तुम्हारे अंदर समझ है, जो ज्ञान है, जो तुम्हारे अंदर भावनाएं हैं, जो सोच है, जिस तरह तुम ईश्वर, प्रकृति, ये सृष्टि को देखते हो, उसके आधार पे तुम्हारी जब आत्मा ऊपर बढ़ती जाती है, अगर वो यहाँ से ऊर्जा से निकलती है सर से, तो सबसे बेस्ट है। माता जी बच्चों ने बताती थी कि पता नहीं कौन से गुरु जी थे उनके, जो ऐसे करके गए थे, बैठे थे, तो यहाँ से शरीर पूरा फट गया। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह से जाते हैं ना, इसके सर से निकल जाए, उसका वो आजाद होता है, चाहेगा वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो, और चाहेगा वापस से इस दुनिया में आएगा। भले इस जन्म में तुम कितने भी दुखी हो, परेशान हो, कष्ट में हो, तंग हो, लेकिन तुमने वो बना लिया जिसकी वजह से इस जन्मों का सब मैटर है। तो धीरे धीरे तुम डेवलप करोगे, क्योंकि अब तुम समझदार हो गए हो पहले से। नीचे से जाओगे तो तुम्हारा ABCD का ज्ञान भी नहीं बचता, कक्का की भी भूल जाता है। और यहाँ से निकलने वाला इंसान हो सकता है वो सब कुछ ना याद रख पाए, लेकिन इतना कुछ उसकी आत्मा में मतलब कि डिस्चार्ज हो जाता है। भाई इस दुनिया में पैदा हुए हो तो रिचार्ज करने के लिए पैदा हुए ना खुद को, अपनी आत्मा को, ताकि अब पता नहीं कितने जन्म में कहाँ रहना पड़े, कौन से नर्क में, कौन से जीवन बनना पड़े। तो ये रिचार्जिंग का टाइम है। जो तुम रिचार्ज करके जाओगे ना, बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। और जो डाउन से जाएगा वो रिचार्ज नहीं कर पाएगा। और बैटरी अगर तुम्हें कहीं जाना है बाहर की, आज तो खेल काटने जाना है, जैसे लोग जाते हैं, या ऑफिस जाना है, और तुम थोड़ी सी बैटरी चार्ज करो और चले जाओ, बाद में खत्म हो जाए, बैटरी खत्म हो गई, ना फोन कर सकते हैं, ना वीडियो देख सकते हैं, ना गाने सुन सकते हैं, ना नेटवर्क आएगा, ना व्हाट्सएप में कॉल आएगा। मतलब कि अगर
बैटरी चार्ज नहीं, क्योंकि मोबाइल पर तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। वही हाल आत्मा का है। अगर गलत जगह से गई, गलत तरीके से गई, तो वापस फिर से आना है। जहाँ से जाएगी वहीं से स्टार्ट करेगी। जैसे दूसरे क्लास में एडमिशन यहाँ पे है और तुम वहां से लेके जाओ तो दूसरे में एडमिशन होगा। अगर बच्चा ज्यादा समझदार हो गया तुम्हारा, तो हो सकता है तुम उसको बोलो यार ये पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, इसका एक क्लास जम करो, तो स्कूल वाले मान जाते हैं। अगर उसके अंदर वाकई में क्षमता है तो उसको फिर एक क्लास जम करके ले लेते हैं, तब उसको चौथी पांचवी तक तो कर ही लेते हैं। होता है ना, नॉर्मल सभी जानते हैं। बस सेम प्रोसेस वहां पे है। अगर थोड़े समझदार हो तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो वापस से आके फिर से 1 2 3 से कक्कर से स्टार्ट करो।